ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्मर्षि बनने तक का उनका जीवन अनेक अद्भुत रोचक घटनाओं से भरा रहा। विश्वामित्र का मूल नाम कौशिक था। वे राजा गाधी के पुत्र थे। जब वे राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने कुशलता पूर्वक अपने राज्य का विस्तार कर शासन किया। एक बार वे अपनी सेना के साथ यात्रा करते हुए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उनका व सेना का भव्य स्वागत हुआ। सभी के लिए तुरंत स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया गया। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वशिष्ठ जी ने इतनी जल्दी सबके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे कर दी? वशिष्ठ ने कामधेनु की नंदिनी गाय के बारे में बताया कि मैं जो भी मांगता हूं, नंदिनी गाय तुरंत वह प्रकट कर देती है। विश्वामित्र ने उस चमत्कारी गाय को वशिष्ठ से मांग लिया, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस बात से विश्वामित्र क्रोधित होकर सैन्य बल से नंदिनी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, परंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के सामने विश्वामित्र को हार का सामना करना पड़ा। इस अपमान से उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या करने वन चले गए। भगवान शंकर को प्रसन्न कर विश्वामित्र ने दिव्य ज्ञान और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। कठोर तप के कारण ही उनका नाम कौशिक से विश्वामित्र पड़ा। शिव से प्राप्त अस्त्रों का उपयोग उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से बदला लेने के लिए किया, लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने वे विफल रहे। विश्वामित्र ने फिर अपनी तपस्या के बल से राजर्षि पद प्राप्त किया, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुए और पुनः घोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे देवराज इंद्र विश्वामित्र की बढ़ती तपशक्ति से भयभीत हो उठे। तप भंग करने के लिए उन्होंने अप्सरा मेनका को तपोवन में भेजा, जो सुंदरता, स्वर और आकर्षण की चरम सीमा थी। मेनका ने अपनी कांति, राग और सौंदर्य से वातावरण को मोहक बना दिया। वर्षों से मौन, ध्यान और तप में स्थित विश्वामित्र का मन डगमगाया। वे मोह में पड़ गए व मेनका से प्रेम करने लगे। उनसे एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला था। विश्वामित्र का तप भंग हुआ, लेकिन ये कोई स्थायी पतन नहीं था। उन्होंने मेनका को विदा किया और अपनी पुत्री शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया, ताकि वह आदर्श परिवेश में पले बढ़े। इसके बाद विश्वामित्र को गंभीर आत्मबोध हुआ कि मैं अभी भी वासनाओं से परे नहीं हूं। ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल तप नहीं, बल्कि विकारों की शुद्धि भी आवश्यक है। जब उन्होंने काम, क्रोध, इच्छा, अहंकार को जीत लिया, तब ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी और वे सप्तर्षियों में से एक हुए।